तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ऑल्दो देखिए, इन मैथमेटिक्स फॉर वेरियस ऑपरेशंस वी हैव रिवर्स ऑपरेशंस also available. Like for addition we have subtraction, for multiplication we have division, and similarly for differentiation we have integration with us. तो जैसे एडिशन का रिवर्स प्रोसेस सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस डिवीजन है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। कैसे है एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन के हिसाब से 2x होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो हम कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है डिफरेंशिएट करने पर, यदि हम उस रिजल्ट को रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, यदि हम रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो जो क्वेश्चन था जिसे डिफरेंशिएट किया था हमने एक्स स्क्वायर, वही वापस मिल जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x, और 2x को यदि कोई इंटीग्रेट करेगा तो उसे वही चीज़ यानी एक्स स्क्वायर वापस मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में आगे जाने पर मिला हमको 2x डिफरेंशिएट करने पर, और इसी चीज़ को इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा, एक तरीके से 2x को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर। तो हमने लिखा भी है इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, एक बात और याद रखें, इंटीग्रेशन इज पॉसिबल फॉर ओनली दोज फंक्शंस विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x, तो 2x को इंटीग्रेट करने पर एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो उन्हीं फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉसिबल है जो हमें किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बाद अवेलेबल होते हैं। एक और बात हमने लिखी है यहाँ पर, if we integrate the result obtained after differentiation of some function y is equal to fx, then we again get back same fx after integration। यानी कि यही बात है, इसी बात को रिपीट किया गया है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x मिला, यानी कि कोई फंक्शन है fx, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला 2x। यदि हम इस 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वही फंक्शन, वी विल गेट बैक द सेम फंक्शन fx। fx कौन था हमारा, एक्स स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया था, 2x मिला था, 2x को इंटीग्रेट करेंगे हमें वापस वही फंक्शन यानी fx यानी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज सिंपली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम बात करें कि व्हाट आर दी सिंबल्स और व्हाट आर दी नोटेशंस फॉर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। नोटेशंस की बात करें, मान लीजिए हम, यदि मान लीजिए हमें कोई भी फंक्शन है fx, उस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है मान लीजिए, तो कोई भी फंक्शन fx को इंटीग्रेट करने के लिए जब भी आपसे कहा जाएगा तो इस तरीके से सिंबल्स काम में लिया जाएगा। दिस symbol stands as the symbol of integration, है ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है एक तरीके से। इस चीज को जिसे आप इंटीग्रेट करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, और ये जो हमने dx लगाया है ये हमें बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव टू इंटीग्रेट, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमको। जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में, ऐसे हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन fx को। अब हम बात करें कि इंटीग्रेशन कितने तरीके का होता है, फिर हम इंटीग्रेशन करना भी सीखेंगे। हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन is of two types. First, indefinite integration, and second one is definite integration.
सेम ही चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। याद रखें इसमें आपको लिमिट्स दी जाएंगी कि किस लिमिट से किस लिमिट में इंटीग्रेशन आपको करना है, इसलिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करो, लिमिट एक रेंज दी जाएगी आपको हमेशा। इसको डिनोट करने के लिए सिंबल भी सिंपल है, जैसे एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे ए से बी तक, तो इससे कुछ नंबर या कोई भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पर करें यदि हम इंटीग्रेशन, मान लीजिए एफ एक्स डॉट डी एक्स इंडेफिनेट की बात चल रही है, तो यहाँ पर लिमिट नहीं लगाएंगे, ये लिमिट नहीं लगाते हैं। ये जो लिमिट हमने यहाँ लगाई है ए, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई लिमिट नहीं लगा रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स नो लिमिट्स, तो यहाँ पर हमको जो भी मिलेगा रिजल्ट, उस रिजल्ट के साथ हमको एक कांस्टेंट और लगाना पड़ेगा विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो याद रखें जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो हमको प्लस सी लगाना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट हर आंसर में, और जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फिक्स वैल्यू के रूप में आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर हमको प्लस सी टाइप की चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक बार बात करें कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, फिर इसके एप्लीकेशन या इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन जैसा मैंने कहा कि इज़ एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो लेट मी राइट सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो हमको याद ही रखना है, ठीक है। तो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस के बारे में बात की थी, वैसे इंटीग्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं दोनों रिजल्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन वाले भी लिख रहा हूँ और इंटीग्रेशन वाले भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन वाले रिजल्ट्स हैं एंड दीज आर द रिजल्ट्स फॉर इंटीग्रेशन, ओके। ये हमने डिवीजन कर दिया। इन फर्स्ट केस इफ आई से डी बाई डी एक्स एनी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, then it was nx to the power n minus 1. If I integrate x to the power n dot dx इंटीग्रेशन, राइट, ये वो फंक्शन है एफ एक्स जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जो है ये जो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हमें मिल रहा है, जो इंटीग्रेट करने पे मिला है, तो ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स कैसे है। तो देखिए ये मेरा इंटीग्रेशन करने पर जो रिज़ल्ट मिला है, इस रिज़ल्ट को यदि मैं डिफरेंशिएट करूं, तो मुझे ये मिल जाना चाहिए वापस से x की पावर n। भाई इंटीग्रेट किया तो ये मिला, इंटीग्रेट करने पे तो ये मिला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करूँ तो x की पावर n मिलना चाहिए। देखते हैं ज़रा, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएशन के लिए मेरे पास रूल है nx की पावर n माइनस 1, so it will become n plus 1 x to the power n plus 1 minus 1, और अपॉन में n plus 1 तो पहले से ही था, ये वाला कांस्टेंट है, ये n plus 1 से n plus 1 गया, देखिए, और कितना आ गया x की पावर n। बिल्कुल सही बात कही हमने कि इसको इंटीग्रेट किया, ये मिला, और जो मिला उसको डिफरेंशिएट करने पर वापस हमारा क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को चेक करने का भी ये तरीका है हमारे पास कि जो हमारा आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन करने पर, जो आंसर आ रहा है, यदि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ऑब्वियसली तब की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने पर जो हमारा आंसर आया है, यदि हम उस आंसर को डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें वापस से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे इंटीग्रेट करने पे ये आंसर आया है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आंसर आया है, इस आंसर को ही तो डिफरेंशिएट किया है मैंने, आंसर को डिफरेंशिएट किया है हमने, देखिए आप, आंसर को डिफरेंशिएट किया और क्या मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, समझ गए। तो आंसर को डिफरेंशिएट करूंगा यदि मैं, तो मुझे क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो इसका मतलब जो मैंने इंटीग्रेशन किया था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये बिल्कुल सही इंटीग्रेशन किया था। चलिए, तो ये पहला हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हुआ। दूसरे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की यदि हम बात करें तो हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x में यदि अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको,
यहाँ में e की पावर x ही मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे प्लस सी और लगाना ज़रूरी है। ऐसे यहाँ पर e की पावर x को मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे e की पावर x ही मिलेगा, प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। और देखते हैं थर्ड नंबर पे, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स से हमको 1/x मिलता है। ऐसे यहाँ पर 1/x को इंटीग्रेट करने पर वी विल गेट एल एन एक्स और प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। चौथी बात हम करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स से हमको मिलता था ए की पावर एक्स एल एन ए कोई भी नंबर है, राइट, ए इज एनी कांस्टेंट नंबर, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यदि हम बात करें, ये दूसरा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यहाँ पर हम ए की पावर एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट विल गेट इज ए टू द पावर एक्स, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, अपॉन एल एन ए। फिफ्थ नंबर पर इफ वी सी let's say d by dx of sin x, then we get cos x. Similarly cos x का इंटीग्रेशन is equal to sin x plus c, d by dx यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x होता था माइनस का sin x, तो इस बार sin x dx हो जाएगा माइनस का cos x प्लस c के बराबर। सेवन्थ नंबर पे d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता था sec स्क्वायर x, इस बार हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया, ये मिला, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट टेन एक्स प्लस सी तो लगना ही लगना है। इसके बाद हमने बात की थी डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन था सेक एक्स टेन एक्स। इसी तरीके से यदि हम इस बार इंटीग्रेट करें, मान लीजिए सेक एक्स टेन एक्स डॉट डी एक्स को, तो व्हाट विल गेट इज सिंपली सेक एक्स प्लस सी। इफ वी टॉक ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो हमें मिला था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर यदि हम कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स करेंगे तो व्हाट विल गेट इज माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स वॉज माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ पर कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट इज माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कर रहे हैं तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी मिलेगा। यदि ध्यान हुआ आपको तो यहाँ पे एक और रूल था, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट वॉज ज़ीरो। यहाँ पर यदि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए वो कांस्टेंट है कोई a का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो व्हाट विल गेट इज ए एक्स। फॉर एग्जांपल इफ यू इंटीग्रेट 2 then you will get 2x, if you integrate 3 you will get 3x plus c, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारे 11 बेसिक इंटीग्रल्स हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, जिनके बारे में हमको चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की फॉर इंटीग्रेशन प्रोसेस। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 1 के बारे में। तो रूल 1
डिफरेंशिएशन जैसे ही कुछ रूल्स हैं बट कुछ डिफरेंट भी ऑब्वियसली। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, ये रूल बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, सीधे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव टू इंटीग्रेट समथिंग, लेट्स से a fx डॉट dx इंटीग्रेशन। इट्स वेरी सिंपल कि a बाहर आ जाएगा और fx का इंटीग्रेशन हमको सिंपली करना है जैसे हम करते हैं। एग्जांपल से समझें, मान लीजिए 2x² डॉट dx, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो 2 कम्स एज इट इज बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और जो x² है उसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, so it becomes 2x³ by 3. So this will be the integration of this 2x². Let's take a couple of more examples. For example, if we talk of sin x dot dx integration, then we know that integration of sin x is minus cos x plus c. If we take one more example, let's say 2 sec square x dot dx integration, then it's also very simple. 2 comes out, and integration of sec square x is simply 10x plus c, right? Integration of sec square x is 10x from the previously derived or previously written 11 results. तो इस तरीके से हम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल में हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट जो होता है उसको आप बाहर ले लीजिए, बाकी जो आपका फंक्शन बन रहा है उसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो सेम टाइप का रूल है जैसा हमारे पास था डिफरेंशिएशन में, रूल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ फंक्शंस। सिंपल सा है, मान लीजिए fx प्लस gx कोई दो फंक्शन हैं और कह दिया जाता है कि इंटीग्रेट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो बिल्कुल सिंपल है, fx विल गेट इंटीग्रेटेड सेपरेटली एंड देन gx विल ऑल्सो गेट इंटीग्रेटेड सेपरेटली, और प्लस c तो आ ही जाएगा आपका, इंटीग्रेशन के बाद आएगा, लेकिन अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, राइट। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें, कोई फंक्शन दिया है, मान लो आपको 2 sin x प्लस x² और डॉट dx इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए इसे। तो 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन करना है तो इट विल बिकम माइनस cos x प्लस x² का करना है, अलग से कर दीजिए 2x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल देखें, मान लीजिए दिया हुआ है 100 e टू द पावर x प्लस 2 बाय x डॉट dx एंड इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल है, 100 ऐसा कैसा आ जाएगा, e टू द पावर x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, प्लस फिर से 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, 1 बाय x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, तो 100 e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, प्लस 2 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x, प्लस c तो आएगा ही। सो दिस द आंसर इन दिस केस। सो these were two very simple rules which were very similar to the rules used in differentiation. Okay, so अब हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा कोई मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं है ऐसा अभी तक, कोई डिवीजन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में ऐसा अभी तक, बट और चेन रूल भी नहीं है इनफैक्ट, बट there is one more rule here in integration which is called rule 3. This is quite important and it is a bit tough also. This is called rule for substitution, or this is also called substitution rule. Substitution rule है ये। इसमें मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उस बात को याद रखें। Whenever
we find differentiation of some part of question in question itself, then we should think of using substitution rule। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको whenever we find differentiation of some part of question की किसी पार्ट का differentiation whenever we get in question itself, जब भी क्वेश्चन की किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन रूल के बारे में सोचना है। क्या कहना चाहता हूँ समझ में नहीं आया होगा आपको, देखिएगा क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की मदद से समझता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है x साइन एक्स स्क्वायर या 2x साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे हैं उनमें से कोई भी रिजल्ट इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो कोई भी रिजल्ट इसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट, जैसा मैंने कहा ऊपर कि क्वेश्चन के किसी पार्ट यानी इस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन का पार्ट है ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। क्या वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है? बिल्कुल है। तो हमें किस बारे में सोचना है? हमें सोचना है सब्स्टिट्यूशन रूल के बारे में। तो जब भी क्वेश्चन के किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही, जैसे यहाँ 2x प्रेजेंट है, क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो, देन वी शुड ऑलवेज ट्राई टू थिंक अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन रूल। अब प्रोसीड कैसे करना है उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल से समझेंगे क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करनी है टू डू द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रूल। तो जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले आपको कोशिश करनी है जो हमने 11 स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े उन्हीं में से किसी ना किसी एक रिजल्ट से इंटीग्रेशन बन जाए। यदि नहीं बन रहा है तो हमको सब्स्टिट्यूशन रूल के बारे में सोचना है। फिर इसके बाद एक आध रूल और हैं, उनके बारे में और बात करेंगे। पर जैसे यहाँ पर अब हम क्वेश्चन देखें, यहाँ पर स्टेप 1 में मुझे क्या करना होगा? स्टेप 1 में पुट द क्वांटिटी equal to some variable t whose differentiation was present in question itself। मतलब कहने का है कि जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल था, जैसा कि यहाँ पर वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी थी, यहाँ पर वो क्वांटिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर के रूप में। तो स्टेप 1 में हम कह रहे हैं जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन यानी 2x क्वेश्चन में प्रेजेंट था, उस क्वांटिटी यानी एक्स स्क्वायर को टी पुट करो। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया हमने। स्टेप 2 में what we'll do is differentiate this quantity t with respect to x and replace the value of dx in actual question। जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें हमको इस जो t हमने अज्यूम किया है, इस t को पहले तो डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ dt by dx इज इक्वल टू 2x। अब कह रहे हैं हमसे रिप्लेस द वैल्यू ऑफ dx, dx की वैल्यू ढूंढते हैं।
dx की वैल्यू आती है dt बाई 2x। इस क्वांटिटी को हमें ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें रिप्लेस करना है। क्वेश्चन था हमारे पास क्या, 2x साइन एक्स स्क्वायर और dx था यहाँ, उस dx की जगह मैंने लिख दिया dt बाई 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं अपन, बट यहाँ पर जो dx आ रहा था उसकी जगह dt बाई 2x आ गया। देख सकते हैं 2x से 2x कैंसिल हो गया, और ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर क्या है शुरू में देखें अपन, ये एक्स स्क्वायर तो t है तो ये फंक्शन क्या बन गया, साइन t dt का इंटीग्रेशन। ये तो बहुत सिंपल है, साइन t dt का इंटीग्रेशन तो हमारे उन 11 स्टैंडर्ड रिजल्ट में से ही है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस t। अब t में आंसर नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि t तो मन से माना हुआ वेरिएबल है, तो आपने क्या किया, माइनस कॉस t जो आ रहा है उस t की जगह आपने जो t को शुरू में अज्यूम किया था, t को हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर अज्यूम किया है, तो t आना चाहिए, t की बजाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि t तो मन से मानी हुई चीज़ है, वो आंसर में नहीं आनी चाहिए, प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए let's say we have to integrate 10x। तो 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, 10x का sec स्क्वायर x था, बट 10x का इंटीग्रेशन हमको डायरेक्टली नहीं पता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ध्यान रखिएगा, 10x का डिफरेंशिएशन किया था तो sec स्क्वायर x मिला था डिफरेंशिएशन करने पर। इसको इंटीग्रेट करने पर sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने पर 10x मिला है, बट 10x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको नहीं पता अभी तक। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, लेट्स सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कॉस x डॉट dx इंटीग्रेशन। अब आप देखिए क्वेश्चन के इस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है, या उल्टा भी क्वेश्चन के इस पार्ट यानी साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x प्रेजेंट है, तो अब यू कैन प्रोसीड बोथ वेज, है ना, कि साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x है वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है, या फिर cos x का डिफरेंशिएशन sin x है, या माइनस साइन एक्स वॉटेवर, तो वो भी क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो माइनस तो मन की चीज़ है, अपने मन से अपन ऊपर नीचे लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट नंबर यदि कम भी पड़ जाए, जैसे यहाँ पर इस ऊपर वाली प्रॉब्लम में इसमें आप देखें, यदि यहाँ पर 2 नहीं भी होता तो भी काम चल जाता, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ले आते हम 2, तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अब यहाँ पर हम बात करें तो लेट्स से cos x को टी पुट कर लेते हैं अपन, cos x को टी पुट करना होगा क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x, तो जिसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन sin x क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो cos x को हमने टी पुट कर दिया, ये हमारी स्टेप 1 फॉलो हो गई। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में, dt बाई dx हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन है sin x, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई देखिएगा आप जरा, dt बाई साइन एक्स आ गई। इस dx की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है, अपने को क्वेश्चन में पुट करना है इसको, तो साइन x बाय कॉस x इंटू dx इज dt बाय साइन x इंटीग्रेशन, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, cos x को हमने t माना है, देखिए आप ये यहाँ cos x ही आ रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है, t है, ये क्या बन गया हमारे पास, dt बाई t का इंटीग्रेशन करना है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास ln t, और t के रूप में आंसर नहीं छोड़ सकते, मन से मानी हुई चीज़ है, तो t की बजाय हमें लिख देना है क्या, cos x ln cos x आ गया, प्लस ही आ गया, ये हमारा आंसर हो गया इस प्रॉब्लम। और देख सकते हैं हम एग्जाम्पल, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दें, e की पावर 1 बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमको। अब हमें चेक करना है कि क्वेश्चन के किस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो देखिएगा आप सॉल्यूशन के अंदर हम कहते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन में कहते हैं, देखिएगा 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखें 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जैसे इसको x की पावर -1 लिख दें अपन, तो -1 x की पावर -1 यानी कि ये बन गया माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर वैसे तो -1 बाय एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, बट मैंने कहा था कि कांस्टेंट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप।
चाहे आप इस क्वेश्चन के अंदर तो माइनस से ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अगली स्टेप में मैं लिखूंगा e टू द पावर 1/x, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई किया और माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 2 माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने 2 माइनस लगा दिए। तो देखिएगा 1/x को t पुट करें यदि अपन, अब तो काम बनेगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है अब एक्चुअल में, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम करते हैं पुट t इज इक्वल टू 1/x, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x², ठीक है। तो dx कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा dx की वैल्यू आ जाएगी x² dt और -1, ठीक है, -1 आ गया। dx की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं अपन, यहाँ पर इस तरीके से पुट करेंगे हम क्वेश्चन में वैल्यू। तो व्हाट वी गेट इज -1/x², पहले से था हमारे पास, या 2 हमने माइनस लगा रखे हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की, बट फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने माइनस लगाया, तो ये जो t का डिफ्रेंसिएशन -1/x² बना है, ये -1/x² एग्जैक्टली मैंने अवेलेबल करा लिया। आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो चीज़ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो कांस्टेंट यदि कम भी पड़ रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर कम भी पड़ रहा है, हम जैसा कह रहे हैं कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² प्रेजेंट होना चाहिए, तो माइनस नहीं भी मिल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पर dx की वैल्यू पुट करनी है। dx की वैल्यू हमने ऊपर देखा माइनस का x² dt है, तो x² से x² गया, इस माइनस से ये वाला माइनस गया, व्हाट वी गेट हियर इज माइनस, ये चीज़ क्या है 1/x t है, तो माइनस e टू द पावर t डॉट dt इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e टू द पावर t, यानी माइनस e टू द पावर 1/x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस बार, ओके। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे विच आर रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन रूल।